हेलो दोस्तों, मैं पुनीत शर्मा। स्वागत है आपका स्मार्ट पायनियर कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा था रीजनिंग। और रीजनिंग में हमारा लास्ट जो चैप्टर था, हम जिसको कंटिन्यू कर रहे थे, वो चैप्टर था हमारा कैलेंडर का। कैलेंडर के मैंने आपको एक टाइप के क्वेश्चंस बताए थे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आज हमने जो है वो करने हैं, देखने हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात कर दूं कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन पर जाकर के आप उसे क्लिक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो बहुत ही आसानी तक आप तक पहुंच सके। क्योंकि अभी एक कोरोना काल चल रहा है जिसमें क्लासेस सारी बंद है, तो आपके पास एक एडवांटेज भी है कि आप अभी कॉलेज नहीं जा रहे हैं, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप मार्केट में ज्यादा टाइम कहीं पर जो है वो स्पेंड नहीं कर रहे हैं, घर पर आप हैं, तो आप आपके समय का सही यूटिलाइज कर सकते हैं। आप एक अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि इस समय का आपने सही यूटिलाइज कर लिया, सही सदुपयोग कर लिया, तो जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आप घर बैठ करके बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर हमारे चैप्टर पर चलते हैं। रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था कैलेंडर का। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपको यदि मान लीजिए कोई भी एक डेट दी हुई है और उस डेट को दिन बता दिया, जैसे उसने बोला कि 12 तारीख दी हुई है आपको और 12 तारीख को सोमवार है, तो बताइए उसी माह की 27 तारीख को, 28 तारीख को कौन सा दिन आएगा। इस प्रकार का हमें एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें हमने क्या करना है, लास्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि आपको 7 प्लस करना है। क्यों? क्योंकि सप्ताह हमारा जो है वो 7 दिनों का होता है और 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट करता है, तो वहां पर आप 7 प्लस कर देते हो। ठीक है, 7 को भी प्लस कर सकते हो आप, और 7 के मल्टीपल में जितने होते हैं, मतलब 7 के टेबल में जो आते हैं, जैसे 7 को करा, 14 को आपने करा, 21 को करा आपने, 28 को करा, तो उसे प्लस करने पर वही दिन फिर से आपका आता है। यदि आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। आज हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। यहां पर आप, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि हमारा जो एक सप्ताह होता है, एक सप्ताह, और ये एक सप्ताह में दिनों की संख्या होती है 7। ये आप सभी लोगों को पता है। एक बात और आपको पता है कि हमारा जो वर्ष होता है, साल, वर्ष के दिनों की संख्या होती है 365। ठीक है, जो हमारे साधारण वर्ष होते हैं उन साधारण वर्ष की संख्या, साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है। लेकिन जो लीप वर्ष आते हैं, लीप वर्ष, इन लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366। 366 एक बढ़ जाता है। एक क्यों बढ़ जाता है, तो मैं आपको पिछली बार बता चुका हूं कि हमारी जो अर्थ मूव करती है, इसको मूव करने में जो टाइम लगता है, जो ड्यूरेशन लगता है, वो हमारा हर बार यहां पर हर साल 6-6 घंटे ज्यादा लगता जाता है। जो एक्सिस पर मूव करती है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो 365 दिन और 6 घंटे में उसका जो है एक राउंड क्लियर होता है। तो आप जब ऐसा चौथा साल आता है तो ये 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 मिला के ये 24 हो जाता है। तो हर चौथे साल हमारा जो वर्ष है वो 366 दिन का हो जाता है। आपने देखा होगा फरवरी आपका 28 का होता है, लेकिन हर चौथे साल क्या होता है, फरवरी 29 का हो जाता है। तो वो एक जो हमारा दिन एक्स्ट्रा होता है वो कहां जुड़ जाता है, आपका फरवरी में जुड़ जाता है। उसको हम लोग जो है वो हमारी फरवरी में ऐड कर देते हैं, है ना। अब मैं आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहां पे बताने वाला हूं। देखिए, ये 365 है। ठीक है, 365 दिन है, तो एक वर्ष में सप्ताह की संख्या क्या होती है, आप इसके लिए क्या करेंगे, 365 डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे 7। क्यों? क्योंकि सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है। 7 दिन बराबर एक सप्ताह होता है, तो आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब जब आपने इसको डिवाइड करा तो ये हो गया हमारे पास 7×35। ठीक है, अब यहां पर आपके पास शेष बचा है 1, तो ये हो गया 7×14, 52 सप्ताह और 1 दिन। जो हमारा साधारण वर्ष होता है, वो साधारण वर्ष में होते हैं 52 सप्ताह और 1 दिन। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा ये लीप वर्ष होता है, जो कि कितना होता है, 366 दिनों का होता है। इसको जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपके पास हो जाएगा 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा में आएंगे। 52 सप्ताह हो जाएंगे और 2 दिन आ जाएंगे ना। लीप वर्ष और साधारण वर्ष, इसमें ये डिफरेंस होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कभी कभी आता है कि कौन सा वर्ष लीप है। वहां पर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, 3 या 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा जो है वो आपका लीप वर्ष है, कौन सा जो है आपका साधारण वर्ष है। तो बड़ा ही आसान तरीका होता है किसी भी लीप वर्ष को ज्ञात करने का
कि देखिए आप जब वर्ष लिखते हैं, जैसे आपने वर्ष लिखा 1998, ये आपने वर्ष लिखा हुआ है, या आपने लिखा है 2016, ये आपने वर्ष लिखा है ना। आपने लिखा है 2012, या आपने लिखा है 2014, ये आपका वर्ष लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो आपके वर्ष होते हैं, देखिए ये जो है 1900 या फिर ये जो 20 है, ये आपकी शताब्दी, और वर्ष कौन सा है, ये 2 अंक में जो है वो आपका वर्ष आता है। जैसे हम लोग लिखते भी है ना, अभी जैसे 2020 चल रहा है, तो हम लोग पूरा 2020 नहीं लिखते, हम लोग की जगह क्या लिखते थे, 20 लिखते थे, ठीक है। इससे पहले लास्ट ईयर तक हम लोग क्या लिखते थे, 19 लिखते थे। जैसे मान लीजिए हमें बोलना है कि आज की डेट क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम वहां पर डेट देकर के साथ में 20 लिख देंगे, हम लोग पूरा 2020 नहीं लिखते, शॉर्ट में लिख देते हैं, क्योंकि वर्ष तो यही। तो ये जो हमारे आखिरी के 2 अंक होते हैं, यदि मान लीजिए 4 से पूरी तरह विभाजित हो रहे हैं, यदि इनमें 4 का भाग जाता है, ये 4 से डिवाइड है, तो वो वर्ष आपका हमेशा लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे कि यहां पर आप जब 2012 के 12 में जब आप 4 का भाग दोगे तो पूरी तरह से जा रहा है 4 3 12, 4 3 12, तो ये भाग पूरा जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लीप वर्ष है। 2016 में भी 4 का भाग जाता है, ये भी लीप वर्ष है। लेकिन 98 में आप 4 का भाग देंगे तो भाग तो जाएगा, लेकिन क्या पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, आपका साधारण वर्ष है। इसी प्रकार से 2014 के 14 में, ये 14 में क्या आपका पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, भाग तो जा रहा है, लेकिन वहां पर आपका जो है वो पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, साधारण वर्ष है। तो लीप वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, उसे ज्ञात करने का तरीका क्या है कि आप आखिरी के जो 2 अंक हैं, जो वर्ष हैं, उसको 4 से भाग देंगे, यदि पूरा भाग जा रहा है तो वो आपका लीप वर्ष कहलाएगा, जिसमें कि 366 दिन होंगे। एक चीज आपने ये क्लियर करी। दूसरी बात, यहां पर एक क्वेश्चन आता है, उसे हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आपको वो ऐसा क्वेश्चन देगा कि किसी वर्ष को दे दिया उसने, कि किसी भी वर्ष में, जैसे कि उसने बोला कि 1997, ठीक है, 1997 को उसने बोला कि 1 जनवरी 1997 1 जनवरी को था दिन मंगलवार। एक क्वेश्चन आ गया आपको कि 1997 1 जनवरी को मंगलवार का दिन था। तो उसने बोला कि बताइए कि 1997 के 31 दिसंबर को कौन सा दिन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया कि 1997 1 जनवरी को मंगलवार था, तो 1997 31 दिसंबर को कौन सा दिन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि यार ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि डिफरेंस हम लोग वहां पर निकालेंगे। अब इतना सारा डिफरेंस निकाल कर रखिए, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो यहां पर आप एक बात अभी ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि एक वर्ष में जो 52 सप्ताह और 1 दिन होता है पूरे वर्ष में, है ना। सप्ताह है, इसका मतलब पूरा भाग जा रहा है। तो किसी भी वर्ष का, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन 1 जनवरी का होता है, प्रथम दिन होता है। तो किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। यदि 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या आएगा, मंगलवार ही आएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन ये दोनों समान होता है। इन दोनों को हम लोग एक ही मानते हैं। इसी प्रकार से वो किसी क्वेश्चन में यहां पर 31 दिसंबर ना पूछ करके क्या पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा कि बताइए 1 जनवरी 1998, 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन था, वो आपसे ये पूछ लिए। तो ऑब्वियसली जब आप लास्ट जो पूरा ईयर है वो देख करके आए कि 1997 1 जनवरी मंगलवार है, ठीक है। तो अब जो नया वर्ष स्टार्ट होगा, वो नया वर्ष कैसे स्टार्ट होगा, अगले दिन से स्टार्ट होगा। अब ये नया वर्ष कैसे स्टार्ट हो रहा है, हमारा अगला जो वर्ष है वो अगले दिन से स्टार्ट हो रहा है, बुधवार से। ये मंगलवार टू मंगलवार में हमारा जो है वो पिछला साल खत्म हो गया। अगला वर्ष आया तो वो क्या होगा, हमारे पास बुधवार हो गया, ठीक है। ये साधारण वर्ष में होता है। लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है। यहाँ पर 365 नहीं, यहाँ पर 366 है। तो जो हमारा लीप वर्ष होता है उसमें 1 दिन बढ़ जाता है। जैसे उसने बोला कि अब ये हमारे अभी साधारण वर्ष चल रहे थे, क्वेश्चन क्या आया कि 2004 में 1 जनवरी को, 2004 में 1 जनवरी को गुरुवार है। तो आपसे उसने पूछ लिया कि 31 दिसंबर को क्या आएगा, ठीक है। 2004, अब आपने देखा कि साधारण वर्ष में तो समान होता है,
लेकिन ये जो 2004 है लास्ट में हमारे पास 4 आ रहा है और 4 को यदि आप 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड वहां पर हो रहा है। इसका मतलब 2004 जो है वो क्या है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन ये समान नहीं होता, ये इसमें एक दिन का अंतर आ जाता है, मतलब एक दिन ये बढ़ जाता है। तो प्रथम दिन यदि गुरुवार है तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा, यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा। अंतिम दिन यहां पर आ गया हमारे पास शुक्रवार। तो 2004 1 जनवरी को गुरुवार था, तो 31 दिसंबर को जो है वो क्या आ गया हमारे पास, शुक्रवार आ गया। अब यदि मान लीजिए वो आपसे पूछ लेता है कि बताइए 2005 1 जनवरी को कौन सा दिन है, 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन है, तो आप क्या करोगे, एक दिन आगे बढ़ा दोगे, यहां पर आ गया हमारे पास शनिवार। अब यदि क्वेश्चन में ये नहीं भी पूछा जाता है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया उसने आपसे कि 2004 1 जनवरी 2004 को गुरुवार था, तो बताइए 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन आएगा। तो आप क्या करेंगे, 2 दिन जंप करा देंगे, गुरुवार शुक्रवार छोड़कर के क्या आ गया हमारे पास, शनिवार आ गया। इस प्रकार का एक बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है जो आपने सॉल्व करना है। अब यहां पर जरूरी नहीं कि वो आपसे 1 जनवरी ही पूछे, वो यहां पर आपसे 5 जनवरी भी पूछ सकता है, वो यहां पर आपसे 15 फरवरी भी पूछ सकता है। तो आप उतने दिन फिर अपने जो पुराना वाला फॉर्मूला है उस पुराने वाले फॉर्मूले को लगा करके कर सकते हैं। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करता हूं, उसने बोला कि 2004 1 जनवरी 2004 1 जनवरी को जो है वो गुरुवार था, तो बताइए 15 फरवरी 2005 को कौन सा दिन आएगा, ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास है कि 1 जनवरी 2004 को गुरुवार था, तो बताइए 15 फरवरी 2005 को कौन सा दिन आएगा, ये आपके पास क्वेश्चन आया। और आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा गैप है, आपको उतने बड़े गैप पर नहीं चलना है। आपको सीधा सा ये देखिए कि 1 जनवरी गुरुवार है, कब है, 2004 में, ठीक है। हमें काय पे आना है, हमें 2005 पे आना है, मतलब पूरा एक साल आगे बढ़ना है। तो आप एक साल आगे बढ़ गए, आपके पास आ गया 1 जनवरी 2005। अब 1 जनवरी 2005 को आप ऑलरेडी निकाल लिए कि शुक्रवार छोड़ करके क्या कौन सा दिन आया है, यहां पर शनिवार आया है। जब 1 जनवरी 2005 को शनिवार है तो 15 फरवरी को क्या निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जनवरी के दिन निकालेंगे। अब जनवरी में एक दिन तो गया, जनवरी का एक दिन चला गया, बाकी जनवरी के कितने दिन बचे हमारे पास, 30 दिन बचे, ठीक है। फरवरी के कितने दिन बचे हमारे पास, 15 दिन बचे। तो इन दोनों का हमने टोटल लगा लिया, ये टोटल हो गया हमारे पास 45। अब ये 45 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, आपने देखा, आपने इसको 7 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास हो गया 7 6 42। शेष कितना बच रहा है आपके पास, 3 बच रहा है। 7 6 42, 7 42 हमारे पास हुआ, शेष बचा हमारे पास 3। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जितना भी शेष बचता है उतने दिन हम आगे काउंट कर देते हैं। तो यहां पर आपने शनिवार से क्या करा, 3 दिन आगे काउंट कर दिए। अब शनिवार के बाद रवि सोम और मंगल, रवि सोम मंगल, ये 3 दिन आपने काउंट कर दिया। इसका मतलब 15 फरवरी 2005 को कौन सा दिन आएगा हमारे पास, मंगलवार आएगा। तो इस प्रकार से आप जो है वो लीप वर्ष में, साधारण वर्ष में, या कोई आपको एक वर्ष दिया है तो अगले वर्ष में जब आपको दिन ज्ञात करना होता है तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहां पर एक ही साल का गैप आए, 2 साल 3 साल 4 साल भी आ सकता है, तब भी आपको इसी प्रकार का फॉर्मूला लगाना है, आपको यही वर्क करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन में यहां पर आपको बताऊं, बड़ा इजी सा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वो भी किसी क्वेश्चन में हमें आया कि 1 जनवरी 2003, 1 जनवरी 2003 को दिन है हमारे पास बुधवार का, ठीक है। 1 जनवरी 2003 को बुधवार है, तो आगे क्वेश्चन हमारे पास आ गया, तो बताइए 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन आएगा, ठीक है। अब 1 जनवरी 2003 दिया हुआ है, 1 जनवरी 2007 हमें जो है वो ज्ञात करना है। आप यहां पर देखेंगे कि 2003 हमारे पास चल रहा है, तो ये 2003 से लेकर के 2007 तक हमें जाना है। 2003, 2004, 2005, 2006 और यहां पर आ गए हम लोग 2007 पर, यहां पर आपको जाना है। इसमें मैंने आपको बताया कि साधारण वर्ष होगा तो क्या होगा, एक एक दिन बढ़ता जाएगा। जैसे यहां पर क्या है आपके पास, बुधवार था, ये 2003 में क्या है, बुधवार। जब आप 2004 में एंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर, गुरुवार। अब 2004 से कहां जा रहे हैं आप, 2005 में, तो ये 2004 क्या है, ये लीप है, तो यहां पर क्या होगा,
2 दिन बढ़ेंगे। तो यहां पर शुक्रवार छोड़कर के क्या हो गया हमारे पास, शनिवार, यहां फिर एक दिन रवि, तो यहां पर 2007 में क्या आएगा, सोम। ठीक है, तो 2007 1 जनवरी 2007 कौन सा दिन आ गया हमारे पास, सोमवार आ गया। आप इस प्रकार से कितने भी साल जो है उनको आगे 5 साल 10 साल 15 साल भी यदि वो बोल देता है तो आप इसी प्रकार से उनको ज्ञात कर सकते हैं। लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप ओरल भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद यही कि 2007 में उसने 1 जनवरी ना देकर कोई डेट दे दी, 15 मार्च दे दिया, उसने 20 मार्च दे दिया, उसने 18 अप्रैल दे दिया, कोई भी दिन दे दिया, तो उतना दिन का डिफरेंस निकाल के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रीजनिंग में एक प्रकार का क्वेश्चन ये आता है, ये मैंने आपको 2 प्रकार के क्वेश्चंस करा दिए। अभी एक टाइप का क्वेश्चन और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बचा हुआ है, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें क्या आपको कोई भी एक पुरानी तारीख दी हुई होती है, उस पुरानी तारीख को आपको दिन बताना होता है कि कौन सा दिन जो है वो आएगा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 15 अगस्त सन 1947, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त सन 1947 को बताइए कौन सा दिन था, तो ऐसे तो हमें याद नहीं, उसे कैसे याद करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए स्मार्ट पायनियर करियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर और देखते रहिए हमारे वीडियो। थैंक यू।